काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जरावे ढूंढा ना पाया शरीर। जपरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चार दाग में नहीं आते। जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं मृत शरीर का। हिंदू कुछ तो अग्नि में जलाते हैं, सभा अंतिम संस्कार अग्नि में जला देते हैं, और कुछ कब्र बना देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरा दाग। और तीसरा दाग जल प्रवाह कर देते हैं, दरिया में बहा देते हैं। पशु पक्षी खाकर, जीव जंतु खाकर इसकी लाश को, इसके मांस को आशीष देंगे, इसको पुण्य लगेगा। और कुछ एक ऐसे हैं कि कबीले ऐसे हैं जो ऊपर एक बड़ा सा मसान बना देते हैं, ऊपर ऊंचा काफी, उसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे खुला। उसे पशु पक्षी आकर के उसको खा जाते हैं या जंगल में फेंक देते हैं। ये चार प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग देते हैं। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर। परमात्मा कबीर जी का शरीर कोई से दाग में भी नहीं आया, अजर अमर थे मालिक का शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब कहते खोजो उस खसम कबीर। खसम कबीर को खामिद मालिक, वो सबका मालिक सबका स्वामी, उस खसम को, उस सबके स्वामी को, उस अपने निज मालिक को, उस कबीर को ढूंढो, उस परमात्मा की भक्ति करो। बोलो सतगुरुदेव। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे भाई उठ सवेरे उका भर लिया। के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया। के जाग्या नर भाग रे। राम रट्या ना कोई सुकर्म कीन्या। ये फूटे तेरे बाग रे। फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवा गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे तू संतों शरण लाग रे। के सोव गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में जड़े बिरानी आग रे। जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे
चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे। के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, कमी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कमी करो दी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द से न सतगुरु की पिछाड़ी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द से न सतगुरु की पिछाड़ी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण बाग रे। प्रगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं के परमपिता हैं। वो हमारे सच्चे मालिक हैं, सच्चे साहिब हैं, सत साहिब हैं। सत साहिब का अर्थ होता है सच्चा मालिक, वास्तविक स्वामी, हमारा असली पिता, असली मालिक। साहब का अर्थ होता है भगवान, स्वामी, मालिक, पति, राम, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहो इसको। अब ये सत साहब क्यों कहा जाता है? सत साहिब, सत साहब। अब जैसे हम यहाँ काल के जाल में फंस गए, और ये 21 ब्रह्मांड जेल है, जेल। ये एक प्रिजन है, कारागार है, और इस कारागार के अंदर बहुत से प्रबंधक होते हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, फिर उससे ऊपर भी अधिकारी होते हैं, और नीचे भी वहाँ बहुत से अलग वार्डन बनाए जाते हैं जो इंचार्ज कैदियों के होते हैं। तो हम सभी आत्माएं, सभी प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता जितने भी हैं, हम काल की जेल में हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? इस जेल के प्रबंधक, यहाँ का सुपरिटेंडेंट समझ लो यू काल है, या यहाँ का मालिक समझ लो डीजी समझ लो, और ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। इस जेल में सबकी व्यवस्था रखते हैं, और आप और हम सभी यहाँ कैदी है। ये सत्कर मान लेना। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास सतपुरुष भजन बिन सब ही जम की जेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास हरि भजन बिना ये सब ही जम की जेल रे। एक पुण्य करता है, पुण्य धर्मी व्यक्ति है, और एक
बिल्कुल पुण्य नहीं करता, बिल्कुल कंजूस है, सूम है। अब ये पुण्य करने वाला कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके कहां आएगा? नरक में जाएगा। क्योंकि जब तक हम कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से नहीं जुड़ते हैं, तब तक प्राणी को, चाहे वो किसी भी देव की भक्ति करता है, चाहे ब्रह्म साधना करता है, चाहे परब्रह्म साधना करता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य देवताओं की और अन्य पूजाएं करता है, उसको वर्क डन मिलेगा। जैसा किया वैसा फल उसको भोगना होगा। पुण्यों का अलग अकाउंट होगा और पाप का अलग होगा। तो पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। फिर कुछ मिले जुले ऐसे संस्कार निर्धारित किए हैं जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों की, पशु पक्षी जीव जंतु, जल के जंतु, इन सभी की योनियों में भी आपने भोगना पड़ेगा। एक पुण्य करने वाला, एक पापी, और एक है सूम दलेर रे, एक कति कंजूस है, दान पुण्य करता नहीं। तो ये सभी कहते हैं काल की ही जेल में है। वो पुण्य करने वाला भी स्वर्ग में पहुंच गया, वहां पुण्य खत्म होते नरक के बाद 84 लाख योनियों के इस कोल्लू के चक्कर में गिर जाएगा। अब हम सत साहिब को डिफाइन कर रहे हैं। सच्चे मालिक सत साहब की परिभाषा बता रहे हैं आपको। अब सत साहिब क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सच्चा मालिक हमारा वास्तविक, जो हमारा धनी है, हमारा स्वामी है, जिसके हम बच्चे हैं, वो कबीर देव है। कबीर साहब, देव कहो, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये सभी भाषा भिन्न और उपमात्मक परमात्मा के नाम है। अब जैसे एक तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक प्रांत में, और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। इसी प्रकार हमने प्रभु को समझना है, प्रभु की परिभाषा समझनी है। अब एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोक के ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड को समझो एक प्रांत है, और हम इसमें बंद हैं। हमारे प्रबंधक हैं ये तीनों मंत्री। ये क्यों हमें यहाँ रोके? ये क्यों हमें यहाँ रोके हुए हैं? क्योंकि हमने एक गलती की थी सतलोक में। उस गलती के कारण हम आज तक दंड भोग रहे हैं। वो दंड तो ये उसका इतना बड़ा पैमाना हो गया, हमारे लिए इतना बड़ा दंड बन गया कि 84 लाख योनियां भी उसी कारण से आज हम भोग रहे हैं। जगत गुरु संत गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। जगत गुरु संत राम, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का अब सोचे और नठोर। जगत गुरु संत रामपाल महाराज की जय। बंदे तो करे बंदगी, जैसा वह दीदारी। अवसर मानस जन्म का भाई मिले न बारंबार। कबीर लौट सको तो लूटी
परमात्माओं को अपने निज घर की खबर देने के लिए स्वयं ही आते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग के अंदर वो सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं और त्रेता में परमात्मा का नाम मुनिंदर ऋषि विख्यात होता है और द्वापर में करुणा में कलयुग में वे अपने वास्तविक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर के नाम से अपने यथार्थ नाम को लेकर ही आते हैं और उसी से प्रसिद्ध होते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं उस समय उनके साथ बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान देते हैं और उसमें काल के भेजे हुए नकली संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने शास्त्र और साधना का ढोल पीट रखा होता है और परमात्मा इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगते हैं तो उनके जो शिष्य जो होते हैं वो अपने गुरुओं के पास जाकर के कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो संत, वो ऋषि जैसे सत्सुकृत में परमात्मा, सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, उसमें संत कहो या ऋषि नाम से प्रकट होते हैं। ऋषि कहते हैं, जैसे वर्तमान में संत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, साधु कहते हैं, उस समय उनको ऋषि ही कहा करते थे। तो सुकृत ऋषि जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, परमात्मा यही लीला करते रहे हैं। उन संतों को, उन ऋषियों को अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता, इस कारण से वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो व्यक्ति, वो ऋषि झूठ बोलता है, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो उल्ट ज्ञान देता है, विपरीत ज्ञान बता रहा है, इसलिए उसको वामदेव नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है, वाम का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान देने वाला। परमात्मा के ज्ञान को ना समझकर उसको उनका और ही जो है व्यंग्यात्मक नाम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जब त्रेता युग में आते हैं तो भी उनके साथ ऐसे ही वो अज्ञानी ऋषि विरोध करते हैं। इसी प्रकार द्वापर और कलयुग में, अब कलयुग के अंदर जो परमात्मा आए थे, उन्होंने जो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, उनका भी बहुत जबरदस्त विरोध किया गया था। उसका कारण यही था कि नकली गुरुओं को भय हो गया कि तुम्हारी अब पोल खुलेगी और तुम्हारे शिष्य तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारा जो इनकम का सोर्स है, कमाई का धंधा बंद हो जाएगा। इस डर से उन्होंने परमात्मा को बदनाम करना शुरू कर दिया कि झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने भक्ति के बारे में, अशिक्षित है। हम संस्कृत के पढ़े हुए, काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं, हम वेदों और गीता को यथार्थ रूप से समझते हैं और जो तुम्हें बता रहे हैं यही गीता, वेदों और पुराणों में लिखा है। तो उसमें हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने मान लिया कि वास्तव में कवि अशिक्षित हैं और ये पंडित यानी ये गुरु लोग हमारे शिक्षित हैं, तो इनको वेदों का ज्ञान यथार्थ होगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि संस्कृत की ज्ञाता को उसमें झुठलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज शिक्षित नहीं था। अब हमारे सभी भक्तजन, बहन बेटी, भाई सब शिक्षित हैं, बुजुर्ग, और
सभी सदग्रंथ जो पहले केवल संस्कृत में थे अब हिंदी में अनुवादित है, और आप और हम हिंदी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदी को पढ़ करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में इन सदग्रंथों में क्या लिखा है। अब आपके समक्ष वो सदग्रंथ शीशे की तरह दिखाए जा रहे हैं, आप अपनी आंखों से पढ़ रहे हो। सीडी बना दी गई है, टीवी चैनलों पर भी हम कोशिश की चलाने की, लेकिन इन अज्ञानी संतों ने नहीं चलने दिया हमारा प्रोग्राम। फिर भी हमने सीडी बनाकर के जनसाधारण तक पहुंचाने की चेष्टा की है, और पुण्यात्माएं अपनी आंखों देखकर इस यथार्थ ज्ञान को करतारत हो रही है, गदगद हो जाती है कि अनमोल ज्ञान कहां छुपा था प्रभु अभी तक। पूर्ण परमात्मा अपनी पुण्यात्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए ना जाने क्या क्या कारण बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर बनारस में, काशी में सत्संग किया करते थे। परमात्मा के नाम लेने से, परमात्मा की शरण में आने से दुखी जीव सुखी हो जाते थे, निर्धन धनवान हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे। किसी भी प्रकार का जो संकट जिनके ऊपर होता था, जो सच्चे दिल से प्रभु के दिए हुए नाम का जाप करते थे, तो वो हर तरह से सुखी होने लग गए थे। एक सर्वानंद नाम का बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। वो संस्कृत का ज्ञाता था। संस्कृत तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग पहले से ही पढ़े हुए होते थे, और उसमें एक शास्त्रार्थ की बीमारी थी। शास्त्रार्थ एक ऐसा रोग था जो अभी तक हमें परेशान कर रहा है। शास्त्रार्थ कैसे होता था? एक विद्वान आता था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, दूसरा विद्वान यानी पंडित उसके साथ शास्त्रार्थ करता था। दोनों संस्कृत बोलते थे, और श्रोता अशिक्षित होते थे जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता था। और जिसने भी संस्कृत अधिक बोल दी, उसी की महिमा हो जाती थी। और जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती, वो श्रोता, अशिक्षित श्रोता, अपनी तारी पीट कर उन दोनों विद्वानों की यानी ब्राह्मणों की जय और पराजय का फैसला किया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, परमात्मा को पाने के लिए उच्च जाति की अवस्था नहीं होती। जब परमात्मा काशी बनारस में आए थे, ब्राह्मण जाति उच्च जाति मानी जाती थी, और यह धारणा थी कि यह जाति ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और सत्य ग्रंथों का अधिकार इन्हीं को ही है। परमात्मा ये बताने आए थे, परमात्मा किसी जाति धर्म से बंधा नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा इस परमात्मा की है। जो उसके विधान अनुसार साधना करेगा, परमात्मा उसी के साथ है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज फिर क्या बताते हैं? और गाय बंदी चमार का वह बोल रहा है जो दूध गौ से मिलना है, चाहे वह चमार के घर पर हो, चाहे ब्राह्मण के घर पर। यह सच भक्ति चाहे कोई भी कर लो, उसे परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। परमात्मा ने आकर यह ज्ञान हमें ये ज्ञान दिया। परमात्मा अगर यह यहाँ नहीं आते, हमें ये ज्ञान नहीं देते, हम तो यहाँ एक अपनी गलती के कारण फंस गए। ये स्थान रहने का नहीं है, यह कोई लोक हैं। विचार करके देखोगे, राय से हमारे पास इतना समय नहीं छोड़ रखे।
काल भगवान ने हमारे को इतना टेंशन ग्रस्त कर दिया, सारा दिन रात काम करना, हम ये सोच नहीं पाते शाम को पढ़कर सो जाओ, सुबह उठकर बाबू कमाओ खाओ फिर मर जाओ। इस कोठी बना लग रहा है, इसमें थॉट से रहूंगा, अब ठाठ कहाँ रहे। परमात्मा